नमस्कार, मैं एस्ट्रोलॉजर रीटा तनाकर। चलिए, जैसे अभी हम जानते हैं कि अभी रक्षाबंधन अभी आकर गया है, तो फेस्टिवल सीजन शुरू हो चुका है। तो अभी हम बात करेंगे रक्षाबंधन के बाद जो है वो है जन्माष्टमी। तो जन्माष्टमी जो है पूरे भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि पूरे वर्ल्ड में बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। चारों तरफ लाइटिंग होती है, तो खुशी का माहौल होता है। भगवान लड्डू गोपाल रूप की, उनके बाल रूप की पूजा की जाती है। रात को 12 बजे जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाता है। तो देखिए, मैं आपको कुछ उपाय बताती हूँ जन्माष्टमी से रिलेटेड। ये बहुत कोई बड़े उपाय नहीं है, ऐसे उपाय हैं कि जो हम नॉर्मली करते हैं घरों में। जो लोग भी लड्डू गोपाल जी की जैसे कि हम जानते हैं कि भगवान के लड्डू गोपाल रूप की, उनके बाल रूप की पूजा की जाती है इस दिन। तो जैसे लोग नॉर्मली हम पूजा करते हैं, वैसे ही इसमें ना तो आपका कोई ज़्यादा खर्चा आने वाला है, ना ही कोई आपकी ज़्यादा मतलब कि आपको ज़्यादा भाग दौड़ करनी पड़ेगी इन उपायों के लिए। तो मैं सिंपल से उपाय बताती हूँ। देखिए, सबसे पहले तो सभी को पता है कि भगवान कृष्ण को 56 भोग लगते हैं। अगर हम 56 भोग नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम उनको माखन मिश्री का भोग जरूर लगाइए। हम सभी जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण को, कान्हा जी को माखन बहुत पसंद है, माखन मिश्री बहुत पसंद है। तो आप उनको माखन मिश्री का उस दिन भोग लगाइए। इससे क्या होगा कि आपके घर में सुख समृद्धि का वास होगा, दाम्पत्य जीवन आपका खुशहाल बना रहेगा। फिर उसके बाद हम बात करते हैं। देखिए, नॉर्मली हमारे घरों में दक्षिणावर्ती शंख जो होता ही है, नॉर्मली हमारे घरों में हिंदू फैमिलीज में तो होता ही है, बट मैंने देखा और भी लोग रखते हैं। तो देखिए, करना क्या है कि दक्षिणावर्ती शंख से आप कान्हा जी का अभिषेक कीजिएगा। सिंपल सा उपाय है। इससे क्या है कि आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट आएगी। मैं आपको सिंपल से उपाय बता रही हूँ, आप सिंपली घर पर बैठकर कर सकते हैं। आपको कहीं भी भाग दौड़ करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी बाजार से खरीद कर लाने की इसमें ज़रूरत नहीं है। ये नॉर्मल हम कान्हा जी की ऐसे ही पूजा करते हैं, तो वही आपको बता रही हूँ। अभी हम एक बात करते हैं नेक्स्ट उपाय की, वो है बांसुरी से रिलेटेड। देखिए, बांसुरी कान्हा जी को बहुत प्रिय है, हम सभी जानते हैं। वो हमेशा अपने पास रखते थे, हमेशा उनके पास रहती है बांसुरी। अभी भी जब भी कान्हा जी की तस्वीर लाते हैं तो उसमें बांसुरी होती ही होती है, यानी कि भगवान कान्हा जी को, भगवान कृष्ण को बांसुरी बहुत ज़्यादा प्रिय है। तो आपको करना क्या है कि जब भी हम उनकी जैसे घर में पूजा अर्चना करते हैं ना, तो उनको हम चांदी की छोटी सी बांसुरी चढ़ाते हैं। इतनी सी छोटी सी होती है बांसुरी, बाजार में इजीली अवेलेबल होती है, आप ज्वेलर से मिल जाती है हमें। ठीक है, तो उनको चांदी की बांसुरी अर्पित कीजिए, मंदिर में रखिए, उसको अपने सारा साल वही पड़ी रहने दीजिए। ठीक है जी। एक बात और है, भगवान को पीताम्बरधारी भी कहा जाता है, यानी कि वो पीले वस्त्र ज़्यादा धारण करते हैं। तो इस दिन आपको करना है कि कान्हा जी को पीले वस्त्र धारण करवाइए, उनको पीले वस्त्र अर्पित कीजिए, पहनाइए और पीले फूलों से ही उनकी पूजा कीजिए। और घर में पूजा करने के बाद मंदिर में आप जरूर जाइएगा। ऐसा करने से आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, धन और यश में वृद्धि होगी। अभी हम बात करेंगे जो भगवान को सबसे ज़्यादा प्रिय है, और वो है मोरपंख, जो कि हमेशा उनके मुकुट में सुशोभित रहते हैं। तो मोरपंख, भगवान कान्हा जी की बात हो, कृष्ण जी की बात हो और मोरपंख की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो चलिए अभी हम मोरपंख की बात करते हैं। ऐसी मान्यता है कि ये शुभता, पवित्रता और समृद्धि का इनको प्रतीक माना जाता है। इससे जो घर की नेगेटिव एनर्जी होती है ना, वो बहुत ज़्यादा हद तक खत्म हो जाती है, बिल्कुल समाप्त हो जाती है। देखिए, ऐसी मान्यता है कि मोरपंख घर में रखने से घर में जो नेगेटिविटी होती है वो खत्म हो जाती है। हमें जो मोरपंख होते हैं ना, वो घर में पूर्व दिशा में, घर की पूर्व दिशा में रखना होता है। अगर हम इसको गलत दिशा में रखेंगे तो इसके नेगेटिव रिजल्ट्स भी आपको मिल सकते हैं। सबसे बड़ी बात, मोरपंख जो होते हैं ना, उनको हमेशा साफ, पवित्र, शुद्ध जगह पर रखना चाहिए। ठीक है जी। और बहुत सारे ग्रह दोषों से भी आपको मुक्ति मिलती है। तो देखिए, अगर हम इस दिन मोरपंख को अपने घर के पूजा घर में रखते हैं तो इससे हमारे धन धान्य में वृद्धि होती है। पूजा अर्चना के बाद अगर इन मोरपंख को हम लाल कपड़े में लपेटकर अपने तिजोरी में रखते हैं तो इससे हमें फाइनेंशियल गेन्स होते हैं और हमारी फाइनेंशियल स्थिति जो है वो सारा साल मजबूत रहती है।
मोरपंख की बात करें तो मोरपंख जो होता है वो भगवान का श्रृंगार के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। तो भगवान के बाल स्वरूप का इससे श्रृंगार कीजिए। मोरपंख रखने से जैसे मैंने अभी बताया था कि ऐसी मान्यता है कि मोरपंख रखने से घर में नेगेटिव एनर्जी जो है वो रिमूव होती है। तो इससे क्या होगा कि घर में जितनी भी आपकी नेगेटिव एनर्जी होगी वो रिमूव हो जाएगी। अभी मैंने बताया था कि वास्तु दोष का भी निवारण होता है। तो घर में उस दिन जन्माष्टमी के वाले दिन आपको ये लेकर आने हैं मोरपंख और घर में रखने हैं, घर की पूर्व दिशा में रखने हैं। इससे सभी वास्तु दोषों का निवारण हो जाता है, ऑटोमेटिक हो जाता है। फिर उसके बाद हमें कोई और एक्स्ट्रा उपाय करने की जरूरत नहीं है वास्तु दोष से रिलेटेड। कार्य क्षेत्र की बात करें तो अगर कारोबार में अड़चने आ रही हैं, दिक्कतें आ रही हैं, तो भी आप अपने कार्य क्षेत्र में मोरपंख रखिएगा। इससे आपको बहुत फायदा होगा। आपकी जो अड़चने हैं वो धीरे धीरे स्टेबल होनी शुरू हो जाएंगी, आपके काम में स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी। ठीक है जी। अभी हम बात करें कि मोरपंख रखने का, मोरपंख को हम हमेशा शुद्ध और पवित्र जगह पर ही रखिएगा। मोरपंख को गंगा जल से पवित्र करके उसके बाद ही उसको हम उपयोग करेंगे। अगर मोरपंख हम गलत जगह पर रख देते हैं तो वो मोरपंख है तो उससे हमें नेगेटिव रिजल्ट्स मिलने शुरू हो जाएंगे। तो प्लीज़ इन्हें हमेशा साफ और पवित्र जगह पर ही रखिएगा। देखिए मैंने जो आपको उपाय बताया जो बहुत सिंपल से हैं, इसमें बहुत ज़्यादा आपका खर्चा भी नहीं आने वाला, सिंपल है और इसमें कोई टोना टोटका भी नहीं है। तो सिंपल से उपाय हैं, इनमें से आपको जो भी 1 या 2 उपाय आप कीजिएगा आपको इससे फ़ायदा जरूर होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। थैंक यू, तब तक के लिए धन्यवाद।